हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बनाते हुए मेरे को थोड़ा सा ना बुरा लग रहा है, क्योंकि आज की वीडियो में एक ऐसे स्टूडेंट की स्टोरी बताऊंगा मैं, रियल स्टोरी। जो कि स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट था और उसके 10th में 80% मार्क्स थे, 12th में उसके 82% मार्क्स थे। और उसने ग्रेजुएशन में मतलब बीटेक में उसके 9 CGPA थी, 9.0 समथिंग। और उसने 250 से ज़्यादा लीड कोड क्वेश्चंस भी कर लिए थे। उसकी कॉलेज से प्लेसमेंट भी लगी थी, ठीक है। और उसने मतलब लीड कोड पे बैचेस वगैरह भी ले रखे थे, सब कुछ था, ठीक है। लेकिन आज भी वो बंदा जॉबलेस है और मतलब आज वो स्ट्रगल कर रहा है। आज उसको करियर गैप हो चुका है उसके साथ, और वो स्ट्रगल कर रहा है। अब वो बिल्कुल डिप्रेस्ड है, कंफ्यूज है, करना क्या है। उसने ना बार बार अपने करियर में गलतियां की। उसका जो करियर आज बहुत अच्छा हो सकता था, आज उसका करियर बिल्कुल ही ऑलमोस्ट मतलब बेकार हो चुका है बिल्कुल। और उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाएगी यहाँ से, अगर वो और ज़्यादा गलतियां करता जाएगा तो, ठीक है। ये उसकी पूरी जर्नी देखेंगे कि उसने क्या क्या गलतियां की और क्या गलती आपको नहीं करनी है। मैं पूरा आपको दिखाऊंगा, उसकी कन्वर्जेशन वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लर्निंग वाला होने वाला है, क्योंकि ये कॉमन गलतियां हैं जो कि स्टूडेंट्स कर रहे हैं। और अगर आपको इससे आइडिया मिल जाएगा ना कि ये गलती आपको नहीं करनी है, तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि इस चीज़ों से रिलेटेड वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी और वो सेम गलतियां इसने करी है यहाँ पे। तो मैंने वीडियो का रेफरेंस भी दूंगा बीच बीच में कि मैंने ये चीज़ यहाँ पे बताई थी और इसने ये गलती करी है, तब भी मतलब लोग नहीं समझ रहे हैं उन चीज़ों से, ठीक है। तो वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं उसका आपको मैसेज बताता हूँ। देखो एक्चुअली हुआ क्या था, लिंक्डइन पे ना कुछ दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया एक स्टूडेंट का। उसने बताया कि सर, उसकी अपनी पूरी उसने बात बताई। मैं आपको पूरा पढ़ के बताता हूँ वो बात, ठीक है। देखो इसका आया, हाय सर माई सेल्फ, ये जो नाम बताया इसने। आई ग्रेजुएटेड इन 2023, ठीक है, 2 साल पहले ग्रेजुएट हुआ है। और फ्रॉम कॉलेज आई गेट सम opportunities, but I denied that time because the offer was very low, and our college policy is if you placed in a company you don't sit other companies, okay, ठीक है। अगर एक कंपनी में आपका हो गया, दूसरी में नहीं बैठ सकते, ठीक है। इसका हो गया था एक कंपनी में, ठीक है, ओके। एंड आवर TPO said that time PwC and some MNC will come to campus, that's why I don't take any offer, but no company came at the end of the session। जो इनका जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर था उसने बताया था कि और कंपनी भी आएगी। तो इसने एक कंपनी में इसका हो गया और फिर मतलब एक दो कंपनी में इसका हो गया, उसके बाद इसने आगे कंपनी में इसने बैठना ही बंद कर दिया कि चलो बड़ी कंपनी आएगी मैं तभी बैठूंगा, ठीक है, ओके। उसके बाद कंपनी आई नहीं कोई भी, ठीक है, okay. From college I do all the labs and lots of grinding lead code DSA to placed a good product company, but end of the day I only get 20 to 25K I get, so I frustrated and depressed, so I don't take any offer that time and shift to GATE exam, ठीक है। अब इसने बोला कि इसको उस टाइम पे 20-25 हज़ार रुपए की जॉब के ऑफर मिल रहे थे कॉलेज से, मतलब कॉलेज में ही, ठीक है। लेकिन इसने नहीं लिया क्योंकि इसको लग रहा था कि मैंने DSA कर लिया तो मैंने बहुत बड़ी कुछ वो कर लिया है। और जो भी उसको माइंड में था कि DSA करने के बाद तो सीधा फिर लाखों के पैकेज लगते हैं, ठीक है। तो 20-25 हज़ार की जॉब इसने नहीं ली उस टाइम पे, ठीक है, ओके। 2023 की बात है, उसने नहीं ली, ठीक है। और उसके बाद वो गेट एग्जाम की और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चला गया, ठीक है। उसके बाद बट आई फेल्ड एंड 2 years ऑल्सो पास्ड, नाउ डू और डाई सिचुएशन अराइव्ड, सो इफ यू हैव एनी अपॉर्चुनिटी प्लीज गिव मी, ठीक है। अब ये उसके बाद क्या हुआ, इसने वो जो जॉब ऑफर थे वो इसने ठुकरा दिए 20 और 25 हज़ार के। उसके बाद ये चला गया अपना गेट की प्रिपरेशन करने के लिए और ये गवर्नमेंट जॉब की साथ में करने लगा, ठीक है। 2 साल इसने वहां मस्त वेस्ट किए। अब ये 2025 में सडनली एकदम से इसको रियलाइज हुआ कि ये क्या हुआ, वहां भी इसका नहीं हुआ कुछ भी सिलेक्शन और यहाँ भी 0 पे बैठा है। अभी ना ही फ्रेशर रहा है ना एक्सपीरियंस रहा है, उधर से गवर्नमेंट में भी इसका नहीं हुआ। अब ये है कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेटेड और बिल्कुल डिप्रेस्ड है कि अब करना क्या है, ठीक है। तो देखो गाइज, अभी इसका और भी कन्वर्सेशन बताऊंगा। ये ही कितनी गलती नहीं है, गलतियां ये और कर रहा है, ये मतलब सीरीज में गलती करते जा रहा है लड़का। अभी और भी गलतियां दिखाऊंगा इसकी, ठीक है। तो ये गलत चीजें करते जा रहा है, इसकी वजह से इसका करियर भी गलत ट्रैक पे चल रहा है, फ्रेंकली सेइंग। क्योंकि वो स्टूडेंट भी वीडियो देखेगा तो उसको भी रियलाइज हो जाएगा कि वो कितनी गलतियां कर रहा है अपने करियर में। उस लास्ट में उसका सोल्यूशन बताएंगे, ठीक है। तो अभी क्या है कि इसने सबसे पहले जो ऑफर जिसको सैलरी मिल रही थी वो इसने इग्नोर कर दिया। इसको लग रहा था कि बहुत ज्यादा पैकेज मिलेगा इसको, 20-25 हज़ार इसको कम लग रहा था एज ए फ्रेशर, ठीक है। उसके बाद इसने गेट की तैयारी शुरू कर दी, वो भी इसने गलत कर दिया। देखो एग्जाम इस सैलरी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था, सैलरी मैं इसमें वीडियो में चला के भी दिखा दूंगा कि मैंने क्या बताया था। उस वीडियो में मैंने एक स्टोरी सुनाई थी एक साधु की जो जलेबी के लिए मतलब जिद करता है। और फिर मैंने बताया था कि जो लोग जलेबी खाने के लिए आज जिद कर रहे हैं ना, उनको बाद में सूखी रोटी भी नहीं मिलेगी। उस वीडियो का जो मोरल ऑफ द स्टोरी यही था उसमें। तो उसमें मैंने साफ बोला था कि जो आज जलेबी खाने के लिए जिद कर रहे हैं ना, जो हाई पैकेज के लिए जिद कर रहे हैं, उनको सूखी रोटी भी नहीं मिलेगी बाद में।
ठीक है, वो मैं वीडियो चलाता हूँ यहाँ पे, आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। ठीक है, स्टोरी का कॉन्सेप्ट ये है कि जो आज जो फ्रेशर है या जो इंजीनियर है जो जलेबी खाने के लिए बैठे ना, वो एक दिन सूखी रोटी भी उनको मुश्किल हो जाएगी और उनको फाइनली सूखी रोटी खानी पड़ेगी। दिस इज़ द मैसेज। और जो लोग अभी बड़े पैकेज के चक्कर में हैं, आप लोग बाद में पछताओगे, तो आप बाद में आओगे कि सर गैप कैसे फिल करें। आप लोग क्वेश्चन लेके आओगे, सर मैंने उस टाइम पे मैं डीएसए की तैयारी कर रहा था, उस टाइम में ये कर रहा था, वो कर रहा था, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो प्लीज़ मैसेज ये है कि जो भी मिल रही है जॉब, अगर आपको 10,000 रुपये की पर मंथ भी मिल रही है तो आप ज्वाइन कर लो, वहाँ से लर्निंग करो, अपने अपने सर से अपना फ्रेशर का टैग हटाओ, कुछ एक्सपीरियंस लो, कुछ अपना नेटवर्क बनाओ और आगे धीरे धीरे ग्रो करो। और जब आप स्विच करना स्टार्ट करोगे तो आपकी अपने आप बढ़ जाएगी। तो इतना फ्यूचर में नहीं सोचना है, बस गो विद द फ्लो। तो गाइस सिंपल फंडा ये है कि जो हमें जो सैलरी जो फ्रेशर पे ऑफर होती है ना, वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि सिचुएशन मार्केट की खराब है और 2023 में भी खराब होनी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, उस टाइम तक ये वाला वीडियो मैंने रिलीज नहीं किया था, ऑब्वियसली 1 साल पहले वीडियो बनाया था, बट इस स्टूडेंट ने ये गलती कर दी थी। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करना है, लास्ट में हम पूरा कंक्लूड करेंगे इस चीजों को। ठीक है, उसके बाद मैंने इससे पूछा, आई फील सैड अबाउट योर सिचुएशन, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, एनी जॉब और ट्रेनिंग। ठीक है, फिर उसके बाद इसने बोला नो प्रिपेयरिंग फॉर गेट गवर्नमेंट एग्जाम फॉर ऑलमोस्ट 1.5 ईयर बट फेल्ड। ठीक है, इसने एक तो वो सैलरी एक्सेप्ट नहीं की, उसके बाद इसने गेट की वो भी प्रिपरेशन शुरू कर दी। ठीक है, इस जो गवर्नमेंट एग्जाम जो हम तैयारी करते हैं, या फिर जो मास्टर्स के लिए और या फिर एमटेक या एमएससी इसके लिए हम जो हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन वर्सेज आईटी जॉब, मैंने एक वीडियो बनाया था, उस पर भी मैंने सेम बात बताई थी कि मैंने बोला था कि कुछ लोग क्या करते हैं, एस्केप रूट की तरह ना, बीटेक तक वो मस्ती चल रही होती है उनकी लाइफ की, उसके बाद उनको लगता है कि हाँ चीजें हमारे हिसाब से चलेंगी, और हम एस्केप रूट की तरह ना वो एक बोलते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे हम इसके बाद, बीटेक कंप्लीट करने के बाद वो फिर गवर्नमेंट में चल जाते हैं। या फिर वो सोचते हैं कि हम अब मास्टर्स की तैयारी करेंगे, तो गेट एग्जाम देने लग जाते हैं, या फिर बाहर जाने की तैयारी करने लग जाते हैं, कुछ भी करने लग जाते हैं, वो उसमें पूरा अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि आपके हिसाब से चीजें नहीं चलती लाइफ में हमेशा, तो अगर उनके साथ गलत होता है ना, तो उनके पास कोई प्लान बी नहीं होता। ये भी मैंने दूसरी वीडियो में बताया था, मैं उस वीडियो का भी यहाँ पे डाल देता हूँ, उससे भी आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। मेरे सामने कई ऐसे केस आते हैं कि जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब, ग्रेजुएशन के बाद उनकी नौकरी नहीं लगी और फिर बाद में उन्होंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की और 4-5 साल वेस्ट कर दिए, और 5 साल के बाद उनको पता चलता है कि यार मेरे 5 साल भी निकल गए और अब मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए कैसे, अब मतलब गवर्नमेंट जॉब में नहीं हुआ कहीं भी मेरा, और अब मेरे को जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। उस टाइम पे आप देखोगे आपके जो भी फ्रेंड्स थे या जो भी उस टाइम आपके सर्कल में थे, वो लोग लाइफ में काफ़ी आगे जा चुके हैं और आप वहीं पे घूम रहे हो। वहाँ अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, मान लो आप आज 2024 है, आज आप तैयारी करते हो एग्ज़ाम की, 5 साल करते हो, 2029 तक करते हो आप, 28-29 तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, तो कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं देगा कि आपने इतनी तैयारी की है या इसको आप इसका कुछ बेनिफिट होगा आपको। आप वहीं जीरो पे खड़े हो गए 2029 में भी, 5 साल वेस्ट होने के बाद भी आप जीरो पे वहीं पे खड़े हो गए। इनफैक्ट आपका और नेगेटिव हो जाएगा। तो एक कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब की जो ट्राई करते हैं, दूसरी कैटेगरी है जो कि हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं। उनका एस्केप रूट क्या होता है कि मुझे हायर स्टडी करनी है, मुझे एमएस करना है, मुझे कुछ पीएचडी करनी है, मुझे कुछ भी करना है, मतलब मास्टर्स करनी है मुझे। तो उनका एस्केप रूट होता है कि मैं या तो इंडिया में करूँगा या बाहर करूँगा। अगर आपके फैमिली के पास पैसे है तो आप ट्राई करोगे कि बाहर से करेंगे, आउट ऑफ इंडिया से करेंगे, नहीं तो आप मतलब उन लोगों का होता है कि मेरे को पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है ताकि उनको लाइफ में 2-3 साल और मिल जाए, और 2-3 साल वो लोगों के ताने से दूर हो जाए, सोसाइटी के प्रेशर से दूर हो जाए, और फिर वो मास्टर करके फिर मार्केट में आएंगे। बट उस सिचुएशन में प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप मास्टर्स कर लेते। ठीक है गाइस, आपने देख लिया ना कि मैंने बताया था क्लियरली कि भाई एग्जाम के लिए ब्रेक मत लो, क्योंकि हमेशा चीजें हमारे अकॉर्डिंगली नहीं चलती हैं। आपके पास हमेशा प्लान बी होना चाहिए। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आपको प्लान बी लेके चलना पड़ेगा कि आपका नहीं हुआ तो क्या होगा। तो आपको अगर एक्स्ट्रा कुछ आप अचीव करना चाह रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, तो आपको जॉब के साथ ही आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा कि अगर आपका नहीं एग्जाम हुआ तो क्लियर हुआ, तो आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए, प्लान बी जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी मैंने इस वीडियो में बताया था क्लियरली। अभी आगे देखते हैं कि आगे इसने और क्या क्या गलती कर रहा है अभी। अब इसने बोला कि the people who are stand with me in college, because that time I do all the labs assignment by on, and all the people just copy and pass the exam. Now I am nothing, so all the people see me very narrow minded. तो ये सिंपली बोल रहा है कि मैं अब कॉलेज टाइम में क्या था, ये बहुत ही ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा था। ऑब्वियसली इसके जब 9 CGPA है तो उससे आपको पता चल जाएगा कि पढ़ने वाला बच्चा है। ठीक है, तो ये कह रहे कॉलेज में मैं सारे लैब्स बनाता था, खुद ही असाइनमेंट करता था, सब कुछ करता था, और उस टाइम सारे बच्चे इसको सपोर्ट करते थे क्योंकि ये उनकी हेल्प करता होगा असाइनमेंट पूरा करने में और लैब्स में। और जो बच्चे कॉपी पेस्ट करते थे, किसी तरह एग्जाम पास कर लेते थे, वो आज अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं।
ठीक है, तो अब ये फ्रस्ट्रेशन फील कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये बोलता है यूट्यूबर्स आर बिगेस्ट एनिमी, दे सैड डीएसए कर लो, प्रोजेक्ट कर लो, अच्छे से पढ़ो, बहुत तगड़ा पैकेज मिलेगा, बट इन रियलिटी 80% रोल प्ले टू गेट ए जॉब इन जॉब मार्केट इज लक। तो देखो यार, यूट्यूबर्स आर बिगेस्ट एनिमी ये बोल रहा है। ठीक है, देखो यार, यूट्यूबर्स है ना, वो अपना उनको यूट्यूब की व्यूज से मतलब है, सिंपल फंडा। ठीक है, मैं एक यूट्यूबर होकर भी बोल रहा हूँ, यूट्यूबर्स को देखो, हर एक यूट्यूबर्स पे ना इंसान है। ठीक है, यूट्यूबर इंसान है, किसी की मोरल वैल्यूज हाई होती है, किसी की थोड़ी लो होती है, या किसी की बिल्कुल ही लो होती है। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं वो वीडियो बनाते टाइम ना मोरली थोड़ा सा अपना बैलेंस रखते हैं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को गलत एडवाइस नहीं दूंगा मैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि बाय हुक और क्रूक उनको चाहे अपना बैटिंग एप्स का प्रमोशन करना पड़े, या उनको कुछ भी अपने थंबनेल में उल्टा सीधा लिखना पड़े, उनको व्यूज से मतलब है, उनको ब्रांड प्रमोशन से मतलब है, उनको अपने चैनल से मतलब होता है। ठीक है, तो यूट्यूबर्स आर नॉट योर एनिमीज, यू योरसेल्फ इज योर एनिमी बेसिकली। ठीक है, तो आप अगर ग्रेजुएट होने के बाद भी आप में इतनी समझ नहीं है कि कोई अगर थंबनेल में लिख रहा है 1 करोड़ का पैकेज, 2 करोड़ का पैकेज, या फिर 80 लाख का पैकेज, 60 लाख का पैकेज, तो वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो पैकेज दिखा के। सिंपल फंडा ये है। आप लोग लेकिन तब देखोगे तब भी वही वीडियोस, और आप अगर उन वीडियोस में ज्यादा व्यू दोगे तो वो उसी तरह की वीडियो ज्यादा बनाई जाएंगी। सिंपल फंडा ये है। मेरी कोई भी वीडियो पे, मैं अपनी किसी वीडियो पे सैलरी कभी नहीं लिखता, रेयरली लिखी होगी मैंने, मेरे को कभी नहीं लिखता मैं सैलरी पैकेज। ठीक है, मेरा फंडा होता है कि मैं कुछ सिखा दूं अपनी वीडियो से, एक चीज आपको एटलीस्ट नहीं सिखा दूं एक वीडियो से। ठीक है, कुछ लोगों की सिर्फ थंबनेल में सैलरी पैकेज होता है, सैलरी पैकेज ही लिखते हैं वो बड़े बड़े पैकेज। ठीक है, अब वो अगर आप उन वीडियोस को व्यूज अच्छे दोगे ना, तो वो ही साइकिल चलता रहेगा और लोग भी वैसी वीडियो बनाएंगे। सिंपल फंडा ये है। मेरी किसी वीडियो पे आज तक भी 1 लाख व्यूज भी नहीं हुए हैं किसी एक वीडियो पे। 1 साल से ऊपर हो चुका है मेरे को वीडियो बनाते हुए, क्योंकि आप लोग व्यू दोगे नहीं जब तक कोई थंबनेल में नहीं लिखेगा कुछ खतरनाक पैकेज। अब मैं कल वीडियो बना दूं गूगल 80 लाख पैकेज, आप उसको व्यूज दोगे मेरे को? या मैं लिख दूं हाउ टू गेट रिमोट जॉब, 1.5 करोड़ की रिमोट जॉब कैसे ले, उस पर मेरे को व्यू मिलेंगे? गारंटी है मिलेंगे व्यू। वो आप लोग अपने एनिमी हो भाई। आप लोग ना यूट्यूबर्स को अलाउ ही नहीं कर रहे अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। तो यूट्यूबर्स पे ब्लेम मत करो, वो आप लोग कर रहे हो। जो बिकता है वो ही बनता है। सिंपल फंडा ये है। मूवीज, जैसे मूवीज की बात करें, मूवीज अगर अच्छी, आप घटिया मूवीज को अगर ब्लॉकबस्टर हिट बनाओगे तो वैसी घटिया मूवी बनती जाएंगी। सारा पैसे का फंडा है ना। अगर आप अच्छी मूवीज को प्रमोट करोगे, अच्छी मूवी को कोई देखने नहीं जाता तो अच्छी मूवी बनाएगा कौन फिर? वो सारी फिर हाउसफुल 3, 4, 5, 6, 7, 8 यही चलती जाएंगी। गोलमाल 3, 4, 5, 6 यही चलती जाएंगी, है ना। सिंघम 1, 2, 3, 4 यही चलती जाएंगी सारी। तो कोई दिमाग क्यों लगाएगा उसमें? आप जिस चीज को ज्यादा अगर प्रमोट करोगे, जिस चीज को आप ज्यादा अप्रिशिएट करोगे एज एन ऑडियंस, तो वही चीज ज्यादा दिखाई जाएगी। सिंपल फंडा ये है। तो आप ये नहीं बोल सकते यूट्यूबर्स को बिगेस्ट एनिमी है, क्योंकि वो तो अपना चैनल के लिए करेंगे कुछ भी। आपका सिंपल फंडा होना चाहिए कि अगर किसी ने थंबनेल पे पैसे लिख दिए, सैलरी लिख दी है, तो इट मीन्स कि वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उसके कंटेंट में दम नहीं है और वो अंदर जाके बकवास करने वाला है। वो सिर्फ सैलरी के दम पे आपको अपनी वीडियो पे बुला रहा है। सिंपल फंडा। तो आपको उस तरह की वीडियो देखनी बंद करनी पड़ेगी, तभी उस तरह की वीडियो नहीं बनेगी। ठीक है, आप लोग जब तक दोगे तब तक ये वीडियो इस तरह की बनती रहेंगी। अभी आप देख लो, आज ही 2-4 वीडियो अपलोड हो जाएंगी 80 लाख पैकेज, 90 लाख पैकेज वाली। आप उस पर जाके दोगे व्यूज, आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे। ये ह्यूमन नेचर है ये वाला। ठीक है, तो इस पे आप ब्लेम नहीं कर सकते यूट्यूबर्स को। इतनी आप में समझ होनी चाहिए कि आपको क्या आपके लिए अच्छा है, क्या बुरा है। ठीक है, सिंपल फंडा ये। अभी आगे चलते हैं इसको। और इन यूट्यूबर्स की वजह से ना बच्चों का ब्रेन वॉश भी हो रहा है कि उसको लग रहा था कि वो जैसे बाहर निकलेगा उसके लिए सारी कंपनी थाली ले खड़ी होंगी कि आओ 50 लाख का पैकेज तो तुम्हारे लिए रखा है। भाई रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी में अलग चीज है। आप अपने आप को पहले खुद से इवैल्यूएट करो। डीएसए का किसी को जरूरत नहीं है इस इंडस्ट्री में। डीएसए सिर्फ एक फिल्टर करने का क्राइटेरिया। डीएसए का ऐसे कोई यूज नहीं करते हो इंटरनली जाके कोडिंग में, ऐसे कोई यूज नहीं करता है। तो ऐसा नहीं कि आपने डीएसए कर लिया तो कोई महान काम कर लिया आपने। बहुत बच्चे कर रहे हैं डीएसए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज्यादा आप डिजर्विंग बन चुके हो। डिजर्विंग आप कैसे बनते हो? आपको कोई अपॉर्चुनिटी लेनी है, फिर एक छोटा सा स्टेप लेना है, स्टेपिंग स्टोन, उसके ऊपर चढ़ के आपको दूसरा पैकेज लेना है, फिर उसके बाद आपको उस नॉलेज बेस के हिसाब से आपको तीसरा पैकेज लेना है। इस तरह आपको ऐसे ऐसे बढ़ना है करियर में। आप सोचोगे मैं यहां हूं और यहां से सीधा मैं जंप यहां मारूंगा, ऐसा नहीं होता। इतना ऊंचा जंप नहीं मार पाओगे जल्दी से। वो रेयर होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो एक्सेप्शनल, जो कि वीडियोज में आते हैं, वो अपना ज्ञान देते हैं कि हमने इतना पैकेज उठा लिया, इतना कर लिया। हमने तो इंटर्नशिप में भी 1-1 लाख की, मतलब लाख की पर मंथ की इंटर्नशिप निकाल ली है। वो होते हैं, वो मैं ये नहीं कह रहा गलत होते हैं, बट रेयर होते हैं, वो कम लोग होते हैं। ठीक है, तो आप ये नहीं कि यहां से यहां आपको जंप नहीं करना है, आपको छोटे छोटे स्टेप्स में जाना है आपको ऊपर। सिचुएशन ऐसी है मार्केट की, रिसेशन टाइम चल रहा है।
तो आपको समझनी पड़ेगी ये बात। आपको जंप नहीं करना है, आपको छोटे छोटे करना है, आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि मेरे को सीधा 30 लाख का पैकेज मिलेगा। आपको 30,000 की भी जॉब मिल रही है, आपको ज्वाइन करनी है, क्योंकि आप 30,000 जितना ही काम कर सकते हो अभी कंपनी के अंदर, है ना। तो अभी आगे बढ़ते हैं। आगे इसने और क्या गलती करी, इतनी यहाँ पे रुका नहीं, अभी एक और करे जा रहा है गलती। मैं दिखाता हूँ क्या करी इसने। ठीक है, इसने लिखा कि आई थिंक स्किल कैन बी पॉलिश्ड आफ्टर ए जॉब if you know 1% coding, but anyhow you enter a good company, automatically you polish the skill, but you know 80% of coding but don't get any opportunity or right time, then enter then skill or useless and vanish day by day। इसका बोलने का मतलब है कि अगर इसको अब चीजें समझ में आ रही है कि नॉलेज के दम पे आपकी जॉब नहीं लगती, आप बस एंट्री ले लो, नॉलेज आपकी बढ़ती जाएगी। देखो अब चीजें इसको समझ में आने लगी हैं कि बस एंट्री लेना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको 100% नॉलेज लेके ही जाना है, ठीक है। एंट्री किसी तरह भी मिल जाए, आपको एंट्री लेनी है, उसके बाद आपको वहां अंदर जाके सारा काम सीखने को मिलेगा। इट डजंट मीन कि आपको सारी नॉलेज लेके ही अंदर घुसना है, ठीक है, जॉब के अंदर। क्योंकि आप जब अंदर जब जाते हो ना कंपनी में, तो आप इतनी चीजें सीखते हो ना कि आप जो चीजें आप बाहर से कभी नहीं सीख सकते। आप एक काम करो, आप भैया दीदी के सारे कोर्स कर लो, सब जितने भैया दीदी साहब सबके कोर्स कर लो, ठीक है। और एक दूसरा डेवलपर मैं लूंगा जो कि 6 मंथ काम कर रहा होगा रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे। तो 6 मंथ वाले को ना आपसे ज्यादा नॉलेज होगी, जिसने सारे भैया दीदी कोर्सेज कर लिए, ठीक है। तो आप जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, उसको आप बीट नहीं कर सकते कोर्सेज और थियोरेटिकल नॉलेज के थ्रू। समझे बात को। जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है ना, वो 6 मंथ की नॉलेज इज मोर देन कंबाइंड ऑल दीज कोर्सेज आउट देयर, ठीक है। तो आपको सिर्फ घुसना है एनी हाउ। अगर ये लड़का उस टाइम पे 20-25 हजार की जॉब ले लेता, ठीक है, तो आज कम से कम इसका पैकेज 10 लाख रुपए होता। वहां से 2 साल के एक्सपीरियंस में वहां से स्विच मारता, आराम से इसको 10 लाख रुपए मिल रहे होते, नॉलेज अच्छी होती, 2 साल एक्सपीरियंस हो चुका होता, कहीं कंपनी में बहुत अच्छी जॉब पे होता जी। बट इसके ड्रीम्स थे कि इसको बड़ा पैकेज चाहिए। वहां पे एक छोटी सी गलती ने, देख रहे हो कहां से कहां पहुंचा दिया इसका करियर को। ये कितना अच्छा इसका करियर हो सकता था। 10 लाख रुपए की जॉब आराम से कमा रहा होता है और आराम से लाइफ सेटल होती है, और मतलब एक ठीक ट्रैक पे होता है, मस्ती कर रहा होता है लाइफ में भी। बट अब ये डिप्रेशन में है लड़का है बिल्कुल। तो छोटे छोटे जो है ना डिसीजन है, जो ये किस तरह आपकी लाइफ को ना एक इधर की डायरेक्शन से उधर की पहुंचा देते हैं, ये बहुत ही मैटर करता है। ये छोटी बात नहीं है, ठीक है। अभी आगे और देखते हैं, यहाँ पे भी नहीं रुका है, ठीक है। ये वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि इसकी प्रॉब्लम बहुत सारी है लड़के की, ठीक है। अब उसके बाद ये बोलते हैं कि उसके बाद मैंने बोला, हाई सॉरी टू से बट योर सीवी इज द वर्स्ट सीवी आई सॉ इन रिसेंट टाइम, नोबडी विल टेक इट सीरियसली, आई वुड ऑल्सो इग्नोर सच सीवी, ठीक है। सिंपली बात है कि ये लड़का अभी तक अपना मतलब गेट की प्रिपरेशन में लग रहा था और बाकी चीजों में लगा हुआ था, तो इसने सीवी पे भी ऑब्वियसली ध्यान नहीं दिया होगा। तो ये उसी सीवी के थ्रू आज भी अप्लाई कर रहा है। इसका सीवी बेकार था, सीवी शो करने का कोई सेंस नहीं बनता। सीवी भी बिल्कुल इंप्रेसिव नहीं था, कोई बस कोई भी फॉर्मेट उठा के और टू पार्टीशन वाले फॉर्मेट में इसने डाल रखा था चीजें बस, ठीक है। सीवी भी इंप्रेसिव नहीं था। उसके बाद इसकी लिंक्डइन खोली मैंने, लिंक्डइन भी खाली थी। लिंक्डइन में अबाउट सेक्शन में कुछ नहीं लिख रखा था, सिर्फ 2-4 चीजें लिख रखी थी, ठीक है। उसमें कुछ नहीं था। सीवी के अंदर इंटर्नशिप कोई ऐड नहीं कर रखी थी, कोई सर्टिफिकेट ऐड नहीं कर रखा था। लीड कोड लिख रखा था बस, लीड कोड 250 क्वेश्चन है, ठीक है। और सीवी का फॉर्मेट भी बहुत गंदा था। जो प्रोजेक्ट थे वो भी बिल्कुल बच्चों वाले प्रोजेक्ट ऐड कर रखे थे, ठीक है। क्योंकि वो ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, तो उसका इधर फोकस नहीं होगा, तो उसको नहीं पता था। बट वो आज भी उन सीवी के थ्रू ही जा रहा है जॉब सर्च करने के लिए, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि इसको मैंने इसको गाइडेंस दी कि करेक्ट योर सीवी एंड लिंक्डइन प्रोफाइल, सिलेक्ट ए डेडिकेटेड टेक स्टैक इंस्टेड ऑफ एडिंग एवरी टेक्नोलॉजी इन योर सीवी। इसने C++, जावा, जावास्क्रिप्ट सब कुछ डाल रखा था सीवी के अंदर, ठीक है। Add some internship in your CV, prepare that skill and give mock interviews with ChatGPT, apply in the companies in the correct way. After selection of CV, give good interview and get the job, ठीक है। तो मैंने इसको एक पॉइंटर दिए थोड़े से, ये मैंने सजेशन दिया कि अपनी में एक ही चीज ऐड करो, ठीक है। उसके बाद ये बोलता है कि ओके बट एज ए फ्रेशर इफ आई ओनली टेक वन स्किल बिकॉज इन फ्रेशर दे पुट टू एनी रोल नॉट ए स्पेसिफिक रोल, ठीक है। ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि एक ही रोल एक ही टेक स्टैक इसमें ऐड करो सीवी में, लेकिन मैं तो फ्रेशर हूं, तो फ्रेशर को तो किसी भी टेक स्टैक में डाल सकते हैं कंपनी, तो मेरे को तो सारे टेक स्टैक करने चाहिए। तो मैंने रिप्लाई किया, यू कांट बी फ्रेशर फॉर योर होल लाइफ, यू हैव टू प्रिटेंड टू हैव सिलेक्टेड ए टेक स्टैक यूजिंग सम इंटर्नशिप। भाई ये इस बंदे को समझना चाहिए कि अभी फ्रेशर नहीं है, ये फ्रेशर 2023 में था, अब इसको गैप आ चुका है, तो कंपनी एक्सपेक्ट करेंगी कि इसने अपने करियर में एक पाथ चूज कर लिया है एटलीस्ट टेक्नोलॉजी का, उसमें इंटर्नशिप कर रहा है, उसी में लर्निंग कर रहा है 2 साल से एटलीस्ट। अगर तुम ये भी दिखा रहे हो कि भाई मैं ट्रेनिंग कर रहा था, मैं कुछ सीख रहा था, मैं कुछ लर्निंग कर रहा था, और या फिर मैं इंटर्नशिप कर रहा था, तो एक करियर पाथ तो दिखाई दे कि ये 2 साल से इधर की साइड जा रहा है।
अब ये सीवी भी कर रहा है, जावा भी कर रहा है और जावास्क्रिप्ट भी कर रहा है, इसने प्रोजेक्ट एक्सप्रेस और नोड बना रखा है, ये उधर उसने जावा भी लिख रखी है, डीएस से जावा में कर रहा है, मतलब पूरी खिचड़ी मचा रखी है इसने। तो एटलीस्ट कंपनी को ये तो लगे कि यार इसने एक डायरेक्शन चूज कर लिया है और इस डायरेक्शन में ये बंदा इस प्रोफाइल के लिए रेडी है, इस प्रोफाइल के लिए हमें इसको हायर करने चाहिए। फ्रेशर के केस में क्या होता है, फ्रेशर को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसने सारी चीजें कॉलेज में सब कुछ पढ़ा होगा और सब कुछ ऐड कर लिया होगा, बट व्हेन यू आर नॉट फ्रेशर सो कंपनी विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप एक अपना करियर पार्ट डिसाइड करो और एक अपना फोकस प्रोफाइल रखो, उसी के थ्रू आपको जॉब मिलेगी। जो एचआर होती है वो एक्सपीरियंस लोगों के लिए कंफ्यूज प्रोफाइल उनको पसंद नहीं आती, उनको एक फोकस प्रोफाइल पसंद आती है, ठीक है। तो इसको मैंने वही बोला कि यार तेरे को अभी एक प्रोफाइल सेट करनी पड़ेगी कोई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कि इसने बोला कि सीवी प्रोवाइड कर दो सर, तो मैंने सीवी इसको दे दिया था, ठीक है। उसके बाद ओके, इसके बाद इसने बोला सर वन क्वेश्चन, एक्चुअली आई डू डीएस इन जावा ऑल्सो डेप्थ इन कोर जावा बट आई मेड प्रोजेक्ट इन एक्सप्रेस framework because it's easy to use and how front end back end work। इसने बोला कि मैंने प्रोजेक्ट तो एक्सप्रेस में कर रखा है और मैंने डीएस से उसमें करता हूँ जावा में। इन फ्रेशर इंटरव्यू दे आस्क डीएस से ऊप्स एसक्यूएल एंड कोर सब्जेक्ट एंड प्रोजेक्ट्स। तो मैंने इसको वही बताया कि यार अपनी एक प्रोफाइल बनाओ और डीएस से जरूरी नहीं है मेंशन करना तुमने डीएसए के लिए तुमने जावा जरूरी नहीं है, एक प्रोफाइल बनाओ और उसके लिए तुम अगर मर्ज टैग में हो तो तुम मर्ज टैग वाली प्रोफाइल बना के अप्लाई करो और जब डीएसए का टाइम आएगा तो वहां पे तुम कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई तुम्हें चेक नहीं करने वाला, उसमें सिर्फ तुम्हारे टेस्ट केस पास हुए फेल हुए वही चीज देखी जाएगी और कोई नहीं देखी जाएगी, ठीक है। तो इसको मैंने समझा दिया, ये ओके हो गया इसका, ठीक है। तो देखो गाइज ये लड़का है ना, मेरे को बुरा लग रहा है क्योंकि ये जो लड़का था इसमें कैपेबिलिटी थी वो सब करने की लाइफ में जो कि ये अभी नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसका अगर ये थोड़ा सा स्मार्टली करता प्ले तो इसकी आज कहीं 10 लाख की कम से कम जॉब होती, ज्यादा भी हो सकती थी क्योंकि इसको डीएस से आता है, उसके बाद ये आराम से बड़ी कंपनी क्रैक कर सकता था प्रोडक्ट बेस्ड और बड़ी अच्छी सैलरी ले सकता था ये। लेकिन इसने वहां से गलत ट्रैक पकड़ा, इसने जो यूट्यूबर्स है उनको देख के इसने अज्यूम किया कि जॉब इजीली मिल जाएगी और सबके लिए जॉब ऐसे रखी हुई है प्लेट में लगा के और इसको बड़ा पैकेज डिजर्व करता है क्योंकि इसने डीएसए के 250 क्वेश्चन कर लिए तो इसको लग रहा था कि ये डिजर्व करता है ज्यादा पैकेज। लेकिन गाइस ऐसा नहीं होता है, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है ना और जो रियलिटी है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो आपको हमेशा रियलिटी चेक में रह के चलना पड़ेगा और आपको हमेशा अपना प्लान बी भी लेके चलना पड़ेगा और आपको अपनी जॉब में अगर आपको स्टार्टिंग में आपकी फर्स्ट जॉब है ना वो कोई भी जॉब है उसमें एटलीस्ट घुस जाओ, छोटी जॉब है कुछ भी है, अगर आपको सैलरी कम मिल रही है तो एटलीस्ट ये सोचो कि वो लोग आपको सिखा रहे हैं तो सिखाने की भी कुछ ना कुछ कीमत है, ठीक है। तो अगर आप वो ट्रेनिंग दे रहे हैं कुछ प्रैक्टिकल चीजों पर काम करवा रहे हैं तो एटलीस्ट ये समझो कि वो सिखा रहे हैं तो 10,000 पर मंथ तो तुम्हें सिखा भी रहे हैं, तो अगर 15,000 दे रहे हैं तो 25,000 तो तुम्हें मिल गए और इस लड़के को तो 25,000 वैसे मिल रहे थे। एक साल के बाद इसको आराम स्विच करता तो 25 से 35,000 हो जाता और फिर दूसरी साल करता तो 50,000 हो जाती है आराम से, उसके बाद स्विच कर सकता था आराम से और इसको डीएसए आता है तो थोड़ी सी नॉलेज ले लेता, आराम से कॉन्फिडेंट होकर किसी प्रोडक्ट कंपनी में जा सकता था। तो गाइज ये गलतियां मत करना, ये मैं बार बार वीडियोस बना रहा हूँ, फिर से मैं यही चीजें रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने पुरानी वीडियोस में 1 साल पहले बताई थी। लेकिन कुछ बच्चे गलतियां कर रहे हैं उस चीज के लिए, आपको अपना प्लान भी हमेशा रखना है और यूट्यूबर्स के बातों में नहीं आना है, बड़े बड़े पैकेज के चक्कर में नहीं फंसना है। आप अपनी इनिशियल लेवल पे जर्नी में स्टार्ट करो, स्टार्टिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। यही था इस वीडियो में मैसेज। आई होप कि ये लड़का अभी इन गलतियों को सुधार लेगा और आई होप कि इसको अच्छी जॉब मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।